फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हाँ जी, चैप्टर का मतलब समझते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट होता है तत्व ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन, जो खाना हम खाते हैं उसके तत्व, उसके इंग्रेडिएंट, उसके कंपोनेंट्स। तो इन द लोअर क्लासेस वी मेड अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड द फूड आइटम eaten in the food part eaten in the different part of India and mark these on its map। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फूड के बारे में बहुत चीज़ें। ये बाय द वे एक्टिविटी है। तो हम मेन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड अ ब्रिंजल करी। तो एक मील क्या होता है, खाना क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर चपाती हो, दाल और ब्रिंजल करी हो। अनदर में भी राइस, सांबर और वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। नहीं तो राइस हो, सांबर हो, लेडी फिंगर हो। एंड येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, मील के। ठीक है, तो ये है कि एक मील कैसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डाइट कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं, क्या अपने पास रखते हैं। तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कि प्रत्येक डिश, हर एक डिश अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है। विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स, जो हम प्लांट से, पौधों से लें या फिर एनिमल्स से लें। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो यही कंपोनेंट्स फूड के, यही इंग्रेडिएंट्स, इनके पास कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, और इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड। जो मेजर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन यानी कि अलग से एडिशनल चीज़ जो है, फूड कंटेन द डाइटरी फाइबर। अब इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा सारे न्यूट्रिएंट्स पर, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, दैट इज डाइटरी फाइबर। ठीक है, एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, पानी पीते तो हैं हम सब। सो जो ऑल द फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी खाना जो भी हम खाते हैं, सारे फूड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम सबके पास। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। तो एक सीधा सा कंक्लूजन बताता हूँ कि किसी भी एक अलग से एक पर्टिकुलर चीज़ से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे कंपोनेंट्स नहीं मिल सकते। हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्स टाइप के फूड हमें खाने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन मैच द नीड ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट फॉर स्टार्च। हम स्टार्च, जो फूड इंग्रेडिएंट्स हम खाते हैं, जो फूड की जो चीज़ें हैं, जैसे कि इस एक्टिविटी में पोटैटोज़, आलू, जी हाँ, हम बिल्कुल खाते हैं। तो इसमें होता है एक स्टार्च। अब वो स्टार्च क्या होता है, लेट्स सी द एग्जांपल। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम और अ रो इंग्रेडिएंट। ठीक है, पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पोटैटो लिया है, अब इसमें हमने एक डाइल्यूट आयोडीन का सोल्यूशन डाला है, 2 or 3 ड्रॉप्स, किस पे, पोटैटो पे। एंड ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। अब उसकी जो कलर है उसमें चेंज आएगा। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट इट कंटेन स्टार्च। अब जो ब्लू ब्लैक कलर है ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है कि इस फूड आइटम में स्टार्च था। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब किसी खाने में प्रोटीन है, कैसे पता करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, जिसमें आपको पता है कि प्रोटीन होता है, उसको आप लो। एंड इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अब कुछ सॉलिड लेना, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पाउडर, पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। ठीक है, तो आप उस सॉलिड का या तो आप पेस्ट बनाओ या आप उसका पाउडर बनाओ। तो ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। अब उसको ग्राइंड करो या फिर मैश करो। ठीक है, एक छोटी क्वांटिटी उस फूड आइटम की। नाउ पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखें एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें 10 बूंद पानी की डालनी है एंड देन यू हैव टू शेक इट, आपको शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ द कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है, और 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की आपको टेस्ट ट्यूब में डालनी है एंड शेक। ठीक है, आपको मिलाना है, स्टेट करना है। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर बाद आप देखोगे तो अब वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। आपको वहाँ पर एक वॉयलेट कलर मिलेगा, ठीक है, एक पर्पल कलर मिलेगा, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे द टेस्ट ऑफ फैट्स। हाँ जी, खाने में फैट्स तो होते ही हैं। तो
जिस भी चीज़ में फैट हो, जिस भी खाने में फैट हो, तो आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट फूड आइटम, देन रैप इट इन अ पीस एंड क्रश इट। आप उसको एक पीस में रखो, एक पेपर में रखो एंड क्रश कर दो उसे, ठीक है, तोड़ दो। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। ध्यान रखना कि जो पेपर है वो उसको डिमोलिश करते टाइम, क्रश करते टाइम फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब पेपर को स्ट्रेट करो और उसे ध्यान से देखो। डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या उसमें एक ऑयली पैच यानी कि एक तेल का धब्बा आया हो? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द पैच? तो अब आप उसे लाइट के अगेंस्ट खड़ा करो उस पेपर को और आपको दिखेगा एक ऑयल का पैच, यानी कि एक तेल जैसे एक सब्सटेंस का एक धब्बा आपको मिलेगा। एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शो द फूड कंटेन फैट। और इसी से पता चलता है कि फूड में जो है फैट है, ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट डू द वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी हमको एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसका मतलब है कि अगर आप उतनी ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट वाला खाना लें और उतनी ही अमाउंट में फैट्स वाला लें तो आपको एनर्जी फैट वाले से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। तो इन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। नाउ प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब प्रोटीन जो कि अंडे में होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए, हीलिंग के लिए, क्योरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बनती है, ओके। देन द विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब बीमारियों से बचने के लिए, डिजीजेज से बचने के लिए हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, दैट इज विटामिन्स। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब विटामिन किस में हेल्प करता है? आइज में, ठीक है, बोन्स में, टीथ में, गम्स में, उनको हेल्दी रखने के लिए। नाउ विटामिन्स आर ऑफ द डिफरेंट काइंड शोन बाय द डिफरेंट नेम्स। अब विटामिन बहुत तरीके के हैं, देयर आर डाइवर्स टाइप ऑफ विटामिन्स, ठीक है। विटामिन ए है, विटामिन बी, बी तो बी होता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन ए, सी, डी, ई, सोवेल। अब विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, एंड एक ग्रुप होता है विटामिन का, देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमारी बॉडी को सब तरीके के विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन ए हमारी स्किन को, हमारी आइज को हेल्दी रखता है, ठीक है। सी हमारी बॉडी को डिजीज़ के खिलाफ फाइट करने से बचाता है। डी हमारी बॉडी में हेल्प करता है टू यूज़ कैल्शियम। और अब डी से हमारी बॉडी यूज़ करती है कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए और टीथ्स के लिए, फॉर उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, उनकी ताकत बढ़े, वो हेल्दी रहें, ठीक है। फूड्स दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन आर शोन इन द फिगर 1.6 to 1.9, ठीक है। विटामिन ए किस किस में होता है फ्रेंड्स? तो आपके यहाँ पे मटर आ गई हैं, पीस, सोयाबीन्स, दालें वगैरह आ गई हैं, किस में? ए में। मिल्क आ गया है, एग्स आ गए हैं, फिश, पनीर, मीट, फिश ऑयल, मिल्क, ठीक है, मैंगो, कैरेट, पपाया, ये सब आ गए विटामिन ए में। अब बी में क्या आता है? बीट होते हैं, राइस होते हैं, ये लीवर। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। अब विटामिन बी, ऑरेंजेस, टोमेटोज, लेमन्स, आंवला, ग्रीन चिलीज, ठीक है, गवावाज। अब कुछ सी के सोर्स देखते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन, सी के डी के देखते हैं। फिशेज, एग्स, फिशेज, बटर एंड मिल्क, ठीक है। तो मिनरल्स, अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, मिनरल्स। जी हाँ, अब मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं एक छोटी अमाउंट में। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। अब हर एक, प्रत्येक essential है, ज़रूरी है, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर। तो देखो, अब ये बच्चा से नहा धो करके निकला है, ये धूप में खड़ा है। अब धूप में खड़े रहने से क्या होगा? विटामिन डी मिलता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब बहुत से फूड आइटम होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording the observation in the table 1.2. However, in the given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in the others. तो एक सिंपल सी बात है, मैं बता रखी है हमको कि एक फूड आइटम है, ये तो सिंपल सी बात है, एक कोई भी फूड आइटम है उसमें दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो गए, किसी में विटामिन भी हो गया, प्रोटीन्स भी हो गए, किसी में फैट भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गए, तो हो गए ना एक से ज़्यादा विटामिन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे, दैट इज
डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स क्या होता है फ्रेंड्स, उसे हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, डाइटरी फाइबर रफेज। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। हमारे फूड में, हमारे भोजन में, हमारे खाने में जो प्लांट से लाए गए प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पालक हो गई हैं, टोमेटोज, पोटैटोज, ये सब प्लांट के प्रोडक्ट हैं। तो इनसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, ठीक है, होल ग्रेन्स यानी कि अनाज हो गया, पल्सेस, दालें, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये रफेज के मेन सोर्स हैं। एंड रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, बट ये एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों है? इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमारा जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी ने उससे न्यूट्रिएंट्स ले लिए। अब जो वेस्ट बचिया उसको हम बाहर निकालते हैं, द वेस्ट थिंग, द अनडाइजेस्टेड फूड जो हम बाहर निकालते हैं, उसमें क्या हेल्प करता है? रफेज, ठीक है। अब वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। अब वाटर की नीड क्यों होती है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर हमारी बॉडी में हेल्प करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी लाइक यूरिन एंड स्वेट। हम सुसु करते हैं, स्वेट, पसीना आता है, तो उस सबको बाहर निकालने के लिए क्या जरूरी होता है? वाटर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर that need from the liquids such as water, milk and tea. In addition we add water to most of the foods. तो हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, ठीक है। यहाँ तक कि हम वेजिटेबल्स में भी डालते हैं ना पानी, तो डालते हैं वेजिटेबल्स में, तो वो सब क्या है? पानी तो है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, एंड वी यूज़ इट। तो लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड आवर बॉडी। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। अब एक्टिविटी के बाद हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। जी हाँ, संतुलित, बैलेंस होता है संतुलित डाइट। तो बेसिकली डेफिनेशन, अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन आपको बताता हूँ, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है एक संतुलित आहार, एक संतुलित भोजन, एक संतुलित खाना जिसमें सब टाइप के न्यूट्रिएंट, इंग्रेडिएंट, कंपोनेंट्स हो, फॉर दैट हम सर्वाइव कर सकें, हम अच्छे से रह सकें। सो द फूड वी ईट इज नॉर्मली, ठीक है, इज़ आवर डाइट। जो फूड हम खाते हैं वो हमारी डाइट हो गई। फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, सो the diet which have contain a good amount of roughage and water with all the nutrients, ingredient, component that our body need is called a balanced diet. चलिए आगे देखते हैं। सो अब कुछ यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल, जैसे कि आपको जो खाना चाहिए, कुछ सजेशंस हैं कि ये आपकी बॉडी के लिए प्रॉपर डाइट रहेंगी। सो यू शुड रीड इट, आपको मस्ट है रीड करनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेज। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है कमी, किसी चीज़ की कमी में कोई बीमारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट सम टाइम द फूड में कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट कंपोनेंट। अब एक बंदा है, वो बंदा अपनी फूड तो अपना खा रहा है, अपनी मील तो ले रहा है, बट प्रॉपर मील भी है, पर दिक्कत क्या है? उस मील में एक न्यूट्रिएंट, 2 न्यूट्रिएंट, 3 न्यूट्रिएंट एब्सेंट है, वो बस वही सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट खा रहा है। सो बीमारी तो होगी, डिजीज तो होगा ही। सो इफ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये बहुत टाइम तक होता है, तो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज़। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, if the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर एक डाइट deficient है यानी कि absent है, अगर कार्बोहाइड्रेट की भी और प्रोटीन्स की भी, तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, बहुत पतला हो जाएगा, बहुत दुबला पतला हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, एंड ही और शी वो मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो हिल डुल भी नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी मेन चीज़ होती है ना, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ डिजीज़ दिए गए हैं जो कि डेफिशिएंसीज होती है विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन ए से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, पुअर विजन हो जाएगा। बी से बेरी होती है वीक मसल्स, ठीक है। वीक मसल्स यानी कि आपकी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स, यानी कि आपके गम्स से, आपके मसूड़ों से जो जाड़ होती हैं उन सब से ब्लीडिंग होगी, खून आएगा। वाउंड्स की एक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने के लिए, यानी कि दोबारा क्योर करने के लिए बहुत टाइम लगता है इनमें। विटामिन डी, रिकेट्स क्या होते हैं? बोन्स में बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, आपकी जो बोन्स है ना, हड्डियाँ वो मुड़ जाती हैं,
मुड़ जाती हैं, इन द सेंस वीक हो जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डी, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम, देखो बोन्स और जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम से मजबूत होती हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी तो कमज़ोर होंगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी है तो आपको गोइट हो सकता है। द ग्लैंड इन द नेक NEC के अपीयर्स स्वोलन मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब जो आपकी नेक होती है वो ना स्वोलन हो जाती है, यानी कि सूज जाती है, ठीक है, स्वेल हो जाती है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि दैट इज़ मानसिक अयोग्यता, यानी कि बच्चा एक काम मेंटल, ठीक वैसे तो वो ठीक है बट उसका जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब आयरन की कमी है, लोहे की कमी है आपके बॉडी में, तो आपको एनीमिया हो सकता है, वीकनेस, एनीमिया से क्या होता है, वीकनेस होती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स एक्सेट्रा।